तो एक बार वापस अपन सीख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। किसका डायग्राम सीखेंगे अपन? ह्यूमन हार्ट का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोलता हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार दिल थोड़ा बेगाना है, दिल थोड़ा बेगाना है। तो इसको सीखते हैं फटाफट। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? इजी डायग्राम है, बहुत इजी, ठीक है। इस तरीके से एक दो आर्क बनाने हैं आपको। आर्क थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है, ये टिल्ट टेढ़ा, ये पूरा कर देना, ठीक है, ऐसे, ये ठीक है। तो हल्का सा टेढ़ा अपन ने ये दो आर्क बना लिए, ठीक है, वेरी गुड सर। इसमें क्या करना है, एक बीच में एक हल्की सी टेढ़ी लाइन खींचनी है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर अपन को? उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन खींचनी है दोनों जगह, एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वेरी गुड। यहाँ से अपन को वॉल्व बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं? वॉल्व बना लेते हैं। सर ये वॉल्व क्या होते हैं? बताता हूँ क्या होते हैं वॉल्व, क्या होते हैं ये वॉल्व सर, अभी बताता हूँ मैं वॉल्व का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। अब अच्छा, अब क्या होगा? अब यहाँ से आ जाएगी अपनी वेन्स, जिसमें क्या है, इनप्योर ब्लड है अपना। क्या है इसके पास? इनप्योर ब्लड है, वेरी वेरी गुड। ये इनप्योर ब्लड आ जाएगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है। एक मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ इसको मैं। ये इनप्योर ब्लड को लेके आए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये थोड़ा आगे ले जाएंगे ना, तब इसको ऊपर कवर कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा अपन आगे ले जाएंगे, तो ये अपना कवर कर दो इसको आराम से। यहाँ हल्का सा बीच में आने जाने के लिए रास्ता बना लो, ठीक है। इतना स्टेप समझ में आ चुका तुमको, बेसिक स्टेप। अब हार्ट करता क्या है? ये करता है पंप करने का काम। पंप करके क्या करता है? ये इनप्योर ब्लड को, जो कि वेन्स लेके आई है, जिसके अंदर CO2 है, उसको भेजेगा अपनी हार्ट, अपने किसके पास? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास क्या है? ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और CO2 को बाहर फेंक देंगे। तो ये ब्लड क्या करता है? ये पंप क्या करता है अपना? ये क्या एक तरह का पंपर है, मोटर है। जैसे पानी ऊपर चढ़ाने के लिए क्या होती है, सुबह सुबह अपन भरते हैं ना पानी, तो मोटर लगी होती है, वो एक ये हार्ट क्या, ह्यूमन हार्ट एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो क्या करेगा? ये ब्लड को प्योर करेगा, पहले अपने पास लेके आएगा सारे ब्लड को, इकट्ठा करेगा, उसको फेफड़ों को देगा, फेफड़ों से वापस हार्ट के अंदर आएगा, और वापस हार्ट क्या करेगा? पूरी बॉडी को पंप करेगा। तो ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो ये वेन्स जो है, ये वेन्स लेके आइए किसमें? इसके हार्ट के पास। हार्ट के किस पार्ट में, किस चैम्बर में? इसके पास 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, 4 चैम्बर है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। लिख लूँ मैं यहाँ पर, एट्रियम बोलते हैं। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। ये कौन सा अपना इस साइड वाला राइट है या लेफ्ट है? यहाँ पर ये है अपना लेफ्ट। तो ये हो गया अपना लेफ्ट, या लिख लूँ मैं लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड ये वाला जो हो गया अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है सर। हमको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये पंपिंग करता है। अब बताओ कि सर ये वॉल्व क्या है और ये वेंट्रिकल क्या है, ये एट्रियम क्या है? इनको समझ में आ चुका है। यहाँ से जो ये वेन्स है, ये वेन्स क्या करिए, अपने इनप्योर ब्लड को यहाँ पर ऑर्गन से लेके आइए, जिसके अंदर CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। ये CO2 वाला ब्लड किस में आया? पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ये किस में? ये क्या सर, ये बीच में क्या बनाया सर? मैंगो बनाया क्या? ये है वॉल्व्स। क्या है? वॉल्व, दरवाजे हैं ये दरवाजे यहाँ बीच में क्यों है? क्योंकि जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से, ये CO2 वाला ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। CO2 वाला ब्लड लेफ्ट, मेरा थोड़ा गला खराब है यार दोस्त, सॉरी, हाँ, सॉरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ये CO2 वाला ब्लड, समझ में आया? इसमें आया। अब इसमें से वापस ये लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए यहां पर क्या लगे हुए हैं? वॉल्व। ये वॉल्व सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं। वापस अगर ये ब्लड जाएगा तो इस एट्रियम में नहीं जाएगा, यहां से वापस पंप होगा, मतलब यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्रेशर लगेगा वापस, तो वापस ये वॉल्व तो खुलेंगे नहीं, तो यहां से एक जगह मिल जाएगी ये फेफड़ों में जाने के लिए। तो ये CO2 वाला ब्लड किस में चला जाएगा? फेफड़ों में। यहां से प्रेशर लगने पर ये वॉल्व तो खुलेंगे नहीं, तो फिर यहां से इसको जगह मिलेगी, और इस नली से होते हुए, और इस नली को क्या बोलते हैं? इस नली को क्या बोलेंगे? जहां से CO2 वाला ब्लड जा रहा है,
ये CO2 वाला ब्लड जिसमें जा रहा है, इस नली को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। सर आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करती है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो जिसके नाम के आगे पल्मोनरी लगा है उसका उल्टा कर देना। पल्मोनरी आर्टरी लिखा है तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है, लेकिन नाम के आगे पल्मोनरी लिखा है तो CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करेगी। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? वेन्स हमेशा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, लेकिन नाम के आगे पल्मोनरी लगा है तो उल्टा कर देंगे। वेन्स क्या करेगी? पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ऑक्सीजन का सप्लेशन करेगी। तो यहाँ से ये CO2 वाला जो ब्लड है वो ऊपर जाएगा। यहाँ बीच में क्या लगे होते हैं? सेमिलुनर वॉल्व लगे होते हैं ताकि ये ब्लड नीचे ना आ जाए, ठीक है। अब ये फेफड़ों के पास जाएगा, वहां से प्योरीफाई होकर वापस किस में आएगा? वापस आ जाएगा ये पल्मोनरी इस यहाँ पे इसके अंदर अब क्या है? CO2 आ चुका है। CO2 तो हमने बाहर फेंक दिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो इस ऑक्सीजन के थ्रू किस में आया? ये प्योर जो है ब्लड पल्मोनरी कौन सी? वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आया? अपना एट्रियम में आया। कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम के पास आया। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। कौन से वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से ये आ गया अपने राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहां से ये किसके थ्रू? इस आर्क के थ्रू, ये आर्क बनेगा, ठीक है, और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड। इसको क्या बोलते हैं? ये आर्क बनाते हैं इसलिए बोलते हैं इसको आर्क ऑफ आरोटा। आरोटा क्या करती है? आर्टरी का बहुत बड़ा रूप होती है, इसको बोलते हैं आरोटा। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगी। ये अपने बेसिक डायग्राम समझ चुके हैं, अपन नेमिंग समझ चुके हैं। कौन से वॉल्व है? यहाँ पर है बाइकस्पिड वॉल्व। मैं लिख लूँ यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व। एक मिनट, सॉरी, इन वॉल्व का क्या नाम है? इन वॉल्व का नाम है सर बाइकस्पिड वॉल्व। ये वाले वॉल्व कौन से हैं? ये है ट्राइकस्पिड। कौन से वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक बार वापस से मैं समझाता हूं तुमको, ठीक है? नया डायग्राम बनाऊं या इसी को समझा दूं? हमेशा याद रखें कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, और जो वेन्स होती है, हमारे ब्लड के जो वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। वेन्स हमेशा CO2 वाला ब्लड जो होता है सप्लाई करती है, कैरी करती है अपने अंदर, और जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। कौन सा? आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन वाला, और जो वेन्स होती है वो क्या करती है? CO2 वाला ब्लड। लेकिन अगर नाम के आगे पल्मोनरी लगा दूं मैं, पल्मोनरी लग जाए, पल्मोनरी आर्टरी लिख दूं मैं, तो वो कर देगी CO2 का, और पल्मोनरी वेन लिख दूं तो वो कर देगी ऑक्सीजन का। ये कहाँ पे होती है? हार्ट के ऊपर वाली जो है वो है, जो हार्ट से लेके जाती है फेफड़ों तक, और फेफड़ों से वापस लेके आती है पल्मोनरी कौन? वेन लेके आती है। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती है? फेफड़ों से हार्ट में लेके आती है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? लेके जाती है CO2 वाले ब्लड को, ठीक है। हमको समझ में आ गया सर कौन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। डायग्राम भी हमने समझ लिया बहुत इजी तरीके से, वेरी गुड। कौन सी वेसल्स किस में आ रही है, कौन सा वेंट्रिकल है, कौन सा आर्टरियम है, किसके बीच में वॉल्व लगे हुए हैं, और ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा है, ऊपर फेफड़ों में जा रहा है, फिर वापस फेफड़ों से यहाँ पे इसके थ्रू आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इस एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर इस आर्क के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। हमें पूरा दिमाग में क्लियर हो चुका है, वेरी गुड।